आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम अहदाफ की मंजूरी। ज़राअत 45 और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। बलोचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। पानी और बिजली के मंसूबों के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है, जबकि मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। दियामिर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड, कराकरम हाईवे फेज 2 भी अहम तरजीहात में शामिल है। एहसन इकबाल ने तरक्याती बजट में इजाफा भी नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी। मुल्की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत पॉलिसियों की दुरुस्त तम्त का मुँह बोलता सबूत है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लाहात के जरिए कामयाबी के लिए पुरअज़्म। FBR में रिफॉर्म्स के जायजा इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन के इंसदाद और खामियों को दूर करने के लिए इदारे मेहनत कर रहे हैं। मार्का हक की फतह के बाद मुस्तहकम मईशत बनाने की जद्दोजहद में फतह याब होने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी तस्दीक के लिए आलमी कंपनीज की खिदमत हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए इजाफी वसूल की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक इक़दाम से टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। पेट्रोल पंप्स पर QR कोड और कार्ड्स के जरिए अदायगी होनी चाहिए। फिलिंग स्टेशन समेत हर जगह कैश की हौसला शिकनी करेंगे। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल इक़दामात की शर्त पर नई तजवीज़ भी तैयार। बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। FBR का तमाम सेल्स टैक्स छूट और कम शरह पर नजरसानी का फैसला। तमाम अशिया पर मयारी सेल्स टैक्स लागू किया जाएगा। छोटी गाड़ी खरीदने वालों पर भी माली बोझ बढ़ने का खदशा। 850 cc तक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। मकामी असेंबल्ड गाड़ियों पर टैक्स 12.5% है। मंजूरी की सूरत में 5.5% बढ़ा दिया जाएगा। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। बजट में 850 cc और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी आयद की जाए। पेट्रोल डीजल और उनकी गाड़ियों के इंजन पर लेवी से सालाना 25 अरब रुपए हासिल किए जाएं। हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। 5 बरस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% की जाए। वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मैंने सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पूछा शरह नमू को दिखाने में क्यों धांधली की। बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, इससे शरह नमू में इजाफा हुआ। ईद के जानवर नायाब और महंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में 11 साल एहसन इकबाल वजीर रहे। आज इन साहब ने कहा कि वो मजीद वजीर रहते तो मुल्क की तकदीर बदल देते। कराची में बहनों के सामने मोटरसाइकिल सवार भाई को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को DHA फेज 8 से पकड़ा गया। सलमान फारूकी ने गुज़श्ता रोज गार्ड्स के हमरा खयाबान इत्तेहाद में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम के सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली थी। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। भारत की आबी जारहियत और प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीन, रूस, फ्रांस के नुमाइंदों से भी मिलेगा।
वफ्द आलमी दारुल हुकूमतों का दौरा भी करेगा। बिलावल भुट्टो का 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस में खिताब शेड्यूल। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मन घड़त बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात को जंग के लिए जवाब बनाना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। मुलाकातें महज तस्वीरी मौके नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल होंगी। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात तशवीशनाक ज़हनियत के अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा बैनुल अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैया और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बाखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़े बदस्तूर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। बुनियादी मसले को नज़रअंदाज करना मुमकिन तसादुम की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी ने रूस का सिफारती महाज संभाल लिया। वफ़द आज मॉस्को का दौरा करेगा। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वफूद पाकिस्तान के जिम्मेदार और मोहतात तर्ज़ अमल को उजागर करेंगे। पाकिस्तान अमन के साथ जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए है। भारत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। वफूद तनाज़ा और महाज आराई के बजाय मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील की शहबाज शरीफ पर जेरा। कहा क्या आपने बानी पीटीआई का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैंने जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आवाम का खादिम हूँ इसलिए पैराग्राफ नंबर 1 में लफ्ज़ पब्लिक सर्विस इस्तेमाल किया। ये गलत है कि मैंने झूठा बयान हल्फी दिया। ये भी गलत है कि मेरे बयान हल्फी में बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। केस की आइंदा समाअत 21 जून को होगी। सेनेट की क़ायमा कमेटी आईटी का क्रिप्टो काउंसिल पर खदशात का इजहार। कमेटी अरकान ने कहा कि एक नए फ्रॉड की राह हमवार की जा रही है। कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। सेक्रेटरी आईटी ने बताया कि जब कोई चीज़ मंजूर होगी तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कल अगर कोई बड़ा फ्रॉड हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन खरीदने पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा। जब्त शुदा बिटकॉइंस नेशनल वॉलेट में डाले जाएंगे। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। रेगुलेट ना करना बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान क्रिप्टो में सरमायाकारी नहीं कर रहा, सिर्फ बिजली फराहम करेगा। 6 ममालिक ने पाकिस्तान से क्रिप्टो में ताउन के लिए राबता किया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फैटफ पॉलिसी से हम आहंग होगा। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के लिए हुकूमती इक़दामात पर भारतीय परेशान। गोदी मीडिया, पंडित, साफ़ी और यूट्यूबर्स मुशीर वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब के खिलाफ जहर उगलने लगे। भारतीय सात गुरु ने कुछ अर्सा कबल पेशगोई की कि बिलाल बिन साकिब जिंदगी में नाकाम रहेंगे। हालिया कामयाबियों के बाद सात गुरु को बिलावल का नाम लेकर मुआफ़ी मांगना पड़ी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की कामयाबियाँ गोदी मीडिया को भी हजम न हुई। बिलाल बिन साकिब का नाम लेकर तनकीद करने लगे। भारतीय यूट्यूबर ने कहा आपको बिलाल बिन साकिब से मुतालिक सुनकर बुरा नहीं लगा तो नहीं लगना चाहिए, मुझे तो पाकिस्तानी इक़दामात से बहुत बुरा लगा। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। मोदी को G7 सरबराह इजलास में शिरकत का दावतनामा न मिला। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म इजलास में मुमकिना तौर पर शरीक नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कनाडा की हुकूमत खालिस्तान तहरीकी सरगर्मियों को संजीदा नहीं लेती। सिख तंजीमों के एहतजाज का खदशा और कनाडा से कशीदा ताल्लुकात हैं। शायद भारतीय हुकूमत आखिरी लम्हे के दावतनामे को कबूल न करे। G7 इजलास के तर्जुमान ने मोदी को दावत से मुताल्लिक़ सवाल पर रद्द अमल न दिया। गोदी मीडिया का कहना है कि अब दावतनामा मिला भी तो मोदी इजलास में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया को यौमिया 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एतराफ़। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कैम्बल विल्सन का कहना था भारतीय तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद पर पाबंदी की वजह से एयरलाइन के मुनाफे पर गहरा असर पड़ा। मगरबी ममालिक के लिए परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया है।
शिमाली अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए भारतीय तैयारे तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मुस्लिम लीग नून ने दी है। दिफा, तरक्की समेत हर शोबे में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक, बोले मुल्की हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, हर चीज़ में इस्तेकाम आ रहा है, हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लीगी सदर समड़याल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह पर खुश, कहा अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना है। PP-52 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जीतने पर लीगी क़यादत की हिना अरशद वड़ाइश को मुबारकबाद। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद करके 10 मई वालों को वोट दिया है। शहबाज शरीफ ने मुल्क और कौम का हर महाज पर साथ दिया, खिदमत की और हर जंग जीती। वोट भी शहबाज शरीफ को ही मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे, गुलेलें और पेट्रोल बम देने वालों को वोट नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असना बुखारी ने कहा कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। तहरीक इंसाफ से गुजारिश है अपना स्क्रिप्ट ही बदल लें, कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्लाह दीवाना जैसा था। नून लीग ने नशिस्त चौथी मरतबा जीती। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। 8 फरवरी को आइन पर हमला हुआ और कल फिर डाका मारा गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में ये धांधली का तरीका सीख रहे थे। अब फॉर्म 45 पहले से जेब में डाल रखे थे। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का समड़याल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। बोले पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जा रहा है। हुकूमत ने डिक्टेटरशिप का लिबादा ओढ़ रखा है। कल डाका समड़याल के अवाम के वोट पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अवाम पर था। बानी PTI उसूल की जंग के लिए जेल में है। मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि जमहूरी जदोजहद का हिस्सा बने। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए। ख़वातीन की तरक्की पीपल्स पार्टी का मिशन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब मुतासिरीन के नए घरों की मलकियत ख़वातीन के नाम होगी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा होगा। ख़वातीन के लिए स्पेशल पिंक बस सर्विस शुरू की। आमदोरफ्त में आसानी के लिए मेरिट पर स्कूटीज भी देंगे। कौमी हीरो का शायाने शान इस्तकबाल। अरशद नदीम के आबाई शहर मियां चुनू में जश्न का समा। लोगों की बड़ी तादाद अरशद नदीम के घर के बाहर जमा। फूलों के हार पहनाए। मुल्क के लिए एजाज जीतने पर मुबारकबाद दी। शहरियों का कहना है कि अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। मद्दाहों ने गुलदस्ते पेश किए। सख्त गर्मी में मेहनत की जो रंग ले आई। अरशद नदीम का कहना है कि अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। पाक भारत ताल्लुकात पर पाकिस्तान आर्मी के साथ हूँ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। आखिरी मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान साइड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 197 रन का हदफ दिया, जो कौमी टीम ने 16 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस ने 46 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब भी 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम T20 सीरीज में किसी हरीफ को वाइट वॉश किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायजा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम करार दे दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक खिलाड़ियों की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। ऐसे इवेंट्स से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा।
यूक्रेन के रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले, रूस के 40 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा, हमले की वीडियो जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के खिलाफ हमले में 472 ड्रोन्स, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। रूस ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा यूक्रेन ने 5 मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई बेसिस पर हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है 1.5 साल से हमले की मनसूबाबंदी जारी थी। ड्रोन्स को रूस के अंदर स्मगल करके वहां से उड़ाया गया।